जयपुर मानसरोवर कॉलोनी में 4 मित्र रहते थे। बचपन से युवावस्था तक साथ में विद्या अध्ययन किया था। आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, इसलिए दोस्ती भी स्थायी थी। फिर भी सत्यप्रकाश का स्वभाव सबसे अलग थलग था। माँ ने कूट कूट कर सुसंस्कार भरे हुए थे। पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत था। बहुत ही संयमित जीवन यापन करता था। पिता की कॉलोनी में ही ऑर्थोपेडिक क्लिनिक थी। सुबह 9:30 बजे खाना खाने के बाद माँ के आदेश पर नियम से कुत्ता एवं गाय को रोटी खिलाने जाता था, परंतु चलते वक्त 2 रोटी अतिरिक्त डाइनिंग टेबल पर रखे डोंगा से भी ले जाया करता था। एक दिन किसी वृद्ध ने उसे रोटी खिलाते देखा तो टोक दिया कि बेटा, यह तो सांड है, गाय नहीं है। प्रत्युत्तर में सत्यप्रकाश ने कहा कि चाचा, मुझे मालूम है कि मैं सांड को ही रोटी खिला रहा हूँ, कारण कि मेरे पिताजी हड्डियों के डॉक्टर हैं। कॉलोनी में ही उनकी क्लिनिक है। यह कॉलोनी में लगभग 2 किलोमीटर सराउंडिंग घूमकर नित्य 3-4 मरीज सींग मारकर पिताजी की क्लिनिक में भेजता है। उनकी क्लिनिक चलाने में स्थायी रूपेण यह सहायता करता है। एक घटना ऐसे में और याद आई। एक बार श्राद्ध के दिन चल रहे थे। सत्यप्रकाश की मम्मी ने अपनी बहू को कहा कि कल दिनांक 23/9/24 को तेरे दरिये ससुर का श्राद्ध है। अपनी ननद को ऐसे मौके पर फोन करके बुलाने से तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, घर में चहल पहल भी बहुत होगी। तो अलग ही के मम्मी की अभी फोन करती हूँ, कहकर बहू ने फोन किया। बोली, बुआ जी गुड मॉर्निंग, 23/9/24 को दादाजी का श्राद्ध है, आप सबको बुलाया है, जरूर आना, हमें बहुत इंतजार रहेगा। आगे कुछ दिन देकर भी जाना है, सब लोग बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, फोन रखती हूँ। सत्यप्रकाश की मम्मी ने कहा कि मैंने तो तेरी ननद को बुलाने की बात की थी। प्रत्युत्तर में बहू ने कहा कि अरे मम्मी जी, ननद तो ननद ही होती है, मेरी हो या आपकी। आपकी ननद आने से आपकी परिवार सहित बरकत और रौनक बढ़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक हमारी ही तो होगी। ऐसा करके बहू ने अपनी ननद की बजाय मम्मी जी की ननद को श्राद्ध में बड़ी होशियारी से इनवाइट किया। सत्यप्रकाश का दूसरा दोस्त प्रवर्तन निर्देशालय में, तीसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर एवं चौथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत था। एक बार प्रवर्तन निर्देशालय वाला चंद्रभान का प्रमोशन होने से वो घर आया हुआ था। सैटरडे होने से दोस्तों को पास के रेस्तरां में इकट्ठे होने को कहा तथा कहा कि प्रमोशन की पार्टी है, 9 बजे उल्लेखित रेस्तरां में पहुँचे। सब लोगों के आ जाने पर उसने रेस्तरां के मालिक को ऑर्डर दिया को 2 एरिस्टोक्रेट विस्की की बोतल के इंतजाम करें, पैसे बिल में ऐड कर दें। रेस्तरां मालिक के विनय पूर्वक मना करने पर अपना आईडी कार्ड दिखलाकर रेस्तरां बंद करने की धमकी देने लगा। अतः मालिक ने मजबूरन वाइन की बोतल का अरेंजमेंट किया। तीनों दोस्त तो वाइन पीते रहे, लेकिन सत्यप्रकाश केवल सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करता था। पार्टी रात्रि 10:30 बजे तक चलती रही। अचानक उनकी निगाह नीचे पुलिस की खड़ी जीप पर पड़ी। तीनों दोस्तों ने सत्यप्रकाश से कहा कि तूने स्कूल में कॉलेज पीरियड में बहुत नाटक किए हैं, अब तू कोई नाटक कर पुलिस की जीप को यहाँ से दूर ले जा, अथवा डिपार्टमेंट का हवाला देकर भगा दे, जिससे हम इज्जत से यहाँ से प्रस्थान करें और रेस्तरां वाला भी सेफ हो। यद्यपि यह सत्यप्रकाश के विभाग का मामला था, फिर भी उनका एहसान लेने की अपेक्षा नाटक करके ही उसने पुलिस जीप को वहाँ से हटाने की योजना बनाई। अतः सत्यप्रकाश रेस्तरां के फर्स्ट फ्लोर से लड़खड़ाते हुए उतरा एवं पुलिस वालों को दिखलाता थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। आगे कई कारों में चाबी लगाता एक कार को खोलकर कार ड्राइव कर तेजी से चल दिया। पुलिस जीप भी उसका पीछा करने लगी तथा आगे एक चौराहे पर जीप ने ओवरटेक करते समय सत्यप्रकाश, जो सिविल ड्रेस में था, को रोककर पुलिस ने उसे आदेश दिया कि गाड़ी से बाहर निकलो। सत्यप्रकाश सहज रूप में निकल आया। वाइन ड्रिंकर डिवाइस द्वारा टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला तथा गाड़ी के पेपर्स, लाइसेंस एक्सेट्रा जांच में भी सही पाया गया। तब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आपने हमें भ्रमित क्यों किया? प्रत्युत्तर में सत्यप्रकाश ने कहा कि अपने बाकी के दोस्तों को रेस्तरां से निकालना था ना। पुनः तीसरा मित्र कालीचरण, जो सिविल इंजीनियर था, अपने कार्यालय से सिगरेट पीने नीचे बाजार में आया हुआ था कि उसे पुरानी बिल्डिंग दिल्ली में गिराने का कार्य मिला था। बदले में नए सिरे से पुनः बनवाना भी था कि वह ओल्ड बिल्डिंग अचानक भरभरा कर
गिर पड़ी, जिससे 3 मजदूर दब कर मर गए। शाम को वो घर जब पहुंचा तो सारी बात वो अपनी पत्नी को बतला रहा था कि आज तो भाई जान बच गई। वाइफ भी बोली कि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। यह बोल ही रही थी कि टीवी पर न्यूज आई कि बिल्डिंग में दबकर मरने वालों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा तथा इसके अलावा बिल्डर द्वारा बीमित राशि अलग से। यह सुनकर वाइफ कई जलन पर भड़ककर बोली, तुमसे तो कोई एक काम ढंग से नहीं होता। उसी समय सिगरेट पीने जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी आदतों से बहुत तंग आ गई हूँ मैं तो। अब चौथा दोस्त ओम प्रकाश, जिसने विद्या अध्ययन के तुरंत बाद नौकरी के लिए टेस्ट दे रहा था। पिता किसान थे, पशुपालन एवं खेती के व्यवसाय था। हर रविवार ओम प्रकाश मक्खन के चौकोर केक बनाकर लाता था। उस कार्य के लिए व्यापारी ने अपना फ्रीजर साइड दे रखा था। बदले में चीनी, चाय, दाल आदि ले जाता था। एक दिन व्यापारी ने अचानक मक्खन का केक दुकान में रखने के बाद एक केक को तोला तो वो 900 ग्राम का निकला तथा बाकी के सारे केक भी 900 ग्राम थे, जिससे सेठ बहुत आग बबूला हो गया तथा किसान को कोसने लगा कि इस बेईमान से भविष्य में कोई व्यापार अथवा लेन देन नहीं करना है। अगली रविवार को स्वयं किसान मक्खन बेचने को आया हुआ था। उसको देखकर सेठ से लड़ने लगा, तुम बेईमान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, चले जाएगा, अन्यथा पुलिस को बुलाऊंगा। किसान ने सेठ को शांत किया एवं सारी बात समझने के बाद बोला कि माई बाप, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, तोड़ने की कोई सुविधा न होने से आप द्वारा 1 किलो चीनी ही को एक पल्ले में रखकर मक्खन तोड़कर बेच रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। मित्रों, हम जो भी यूनिवर्स में प्रसिद्ध करते हैं जैसे ईमानदारी, बेईमानी, धोखा, सब कुछ वापस हमारे पास लौट आता है। पुनः दोस्तों, पुरानी बात है, ओम प्रकाश जब बेरोजगारी था उस वक्त पिताजी से 70 रुपए लेकर शहर आया था। एक रेस्तरां में जाकर बैठ गया कि अचानक की लड़की जो अक्सर वहाँ ग्राहकों को फंसाने का काम आती रहती थी, आकर उसी टेबल पर बैठ गई तथा ओम प्रकाश की ओर देखकर बोली, और क्या हाल है? इसे देखकर ओम प्रकाश अचंभित हो मुस्कुराकर बेरो को बोला, 2 गर्मा गर्म कचौड़ी लाना। इसे सुनकर लड़की ने कहा, वो शेक बनाओ, गर्मी भी पड़ रही है। प्रत्युत्तर में ओम प्रकाश ने कहा कि भाई 2 बड़े गिलास चिल्ड गन्ने का रस। जिसे सुनकर लड़की ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं। लड़का सोचने लगा कि 70 रुपए जेब में है, अच्छा चुप रहना चाहिए तथा सोचकर बोला कि ठीक है, आप लोग ऑर्डर करें। तो लड़की ने बड़े से कहा कि 2 बादाम शेक तथा आध घंटे बाद आधा किलो केसर रबड़ी और आइसक्रीम लानी है। मेरा 2 बादाम शेक रख गया, जिसे देख ओम प्रकाश ने सोचा कि चलो फिलहाल लड़की से बिल पे करा देंगे, बाद में ऑनलाइन इसको पैसे भेज दूंगा। अच्छा, यह विचार कर उसने लड़की से कहा कि मैं अपना फोन नंबर बतलाऊं। जो सुनकर लड़की भड़क गई तथा बोली, अभी आज तो कोई परिचय तक नहीं हुआ है और आप मेरा सेल नंबर भी मांग रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं? जनाब, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मैं कोई मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। इससे सुनकर ओम प्रकाश, जो सचमुच शरीफ लगा था, नाराज होकर दोनों बादाम शेक फटाफट पीकर उठ खड़ा हुआ तथा काउंटर पर जाकर बोला कि ऑर्डर लड़की ने दिया है, अतः वही पे करेगी। लड़की बैठी बैठी पड़बड़ाती रही कि लड़की के पैसे खा गया, नरक में भी जगह नहीं पाएगा, आदि आदि। यह संस्करण अपनी यशस्वी ज्येष्ठ पुत्री एडवोकेट अवरंजना को आशीर्वाद सहित समर्पित करता हूँ। मित्रों, मेरी मनोरंजन पूर्ण कथा कैसी लगी कृपया फॉरवर्ड जरूर करें। लाइक व कमेंट्स आपकी इच्छा अनुसार। धन्यवाद।